12 का क्यूब निकालना है। हालांकि 1 से 19 तक तो मैं कहता हूँ याद ही ऑन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस्तेमाल इनका बहुत ज़्यादा है। और 9 तक के क्यूब तो याद होने चाहिए, वरना ट्रिक भी काम नहीं आएगी। अब देखो, पहले 2 का क्यूब, फिर वही बात है 2 की स्क्वायर, यूनिट डिजिट की पावर 1 कम कर दो 1, फिर 2 की पावर 1 यूनिट का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4। हाँ जी, 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब क्या करते हैं, दरमियान के दोनों नंबर को डबल कर देते हैं। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। देखो यहाँ से 8 आ गया, 4 और 8 का सम 12 है, 2 लिख के 1 कैरी कर दो 7, फिर ये 1 1 7 2 8। ओके बच्चों, अगर देख लो हो 31 तक 21 की जगह, अब क्या करें? अब बड़ी दिलचस्प बात है, वही सेम मेथड ही है, यूनिट डिजिट का क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर 1 का स्क्वायर, और 10 डिजिट जो है उसकी पावर 1 हो जाएगी, फिर 1 की पावर 1 10 डिजिट का स्क्वायर, फिर उसके बाद करेंगे हम 10 डिजिट का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 1 जा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। यहाँ देखें 3 का डबल 6, 9 का डबल हो जाएगा 18। तो अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा, देखो 1 तो 1 आ जाएगा, 3 और 6 का सम 9, 9 और 18 का सम 27 है, 7 लिख के 2 कैरी कर दोगे तो हो जाएगा फाइनल आंसर 29791। किसका क्यूब आ गया ये? 31 का क्यूब आ गया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, बड़ा है हमें 21 का क्यूब निकालने के लिए क्या करें? इसको पहले तो देखो, एक यूनिट डिजिट होगा, एक 10 डिजिट होगा। यूनिट डिजिट माने 10 डिजिट 2 है, ठीक है। पहले यूनिट डिजिट का क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर यूनिट डिजिट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 10 डिजिट की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 से, फिर यूनिट डिजिट की पावर 1 10 डिजिट का स्क्वायर, यानी आहिस्ता आहिस्ता यूनिट डिजिट की पावर कम हो रही है, 10 डिजिट की पावर बढ़ रही है। और देखो पावर का सम 3 के बराबर है, यहाँ भी 3, 1 और 2 3, 2 और 1 3, फिर 10 डिजिट की पावर ले लो, यानी 2 का क्यूब ले लो। यहाँ तो 1 ही होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब देखो बड़ी दिलचस्प बात है कि जो दरमियान की दोनों वैल्यू इनको हम डबल कर लेंगे। 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यहाँ 1 आ जाएगा। 2 और 4 का सम कितना होता है? 6, 4 और 8 का सम होता है 12, 2 लिख के 1 कैरी करते हैं, 8 और 1 का सम कितना होता है 9। इसका आंसर हो जाएगा 9261, 9261। बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, देखो फिर देख लो। 1 वैसे दरमियान के दोनों डिजिट को डबल करोगे, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब वैसे जिस तरह सम करते हो, 1 तो 1 हो गया, 2 और 4 का सम 6 हो गया। अब देखो 4 8 का सम 12 होता है, लेकिन यूनिट हम कहाँ तक लिखते हैं? 9 तक। 12 में यूनिट डिजिट 2 लिख दिया, 1 को कैरी कर लिया 9। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना बहुत जल्दी हो जाता है इस मेथड से जब प्रैक्टिस करोगे तो। और की बात है प्रैक्टिस करने, बेसिक कैलकुलेशन में बहुत लोग फंसते हैं, जैसे कि 0.75 बराबर है 3/4 के, याद होना चाहिए। ये अब कैलकुलेशन है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 3.75 से, विदाउट कैलकुलेटर कैसे हम सेकंडों में खेल सकते हैं? तो देखो 0.75 का मतलब क्या होता है? 3/4। मैं लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 3/4। अभी हम क्लास 5 6 से पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ मल्टीप्लाई होती है, ये प्लस होती है। 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15/4, 4 4 कैंसिल, आंसर 15। इसी तरह देखो 0.25 बराबर होता है 1/4 के, 4 को मल्टीप्लाई करना है 11.25 से, तो 0.25 को 1/4 लिख सकता हूँ। 4 11 ज़ा 44 प्लस 1 45/4, फिर 4 4 कैंसिल, आंसर 45।